नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य की प्रमुख कवियों को, भाग 1, भाग 2, भाग 3। आज हम भाग 4 में पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में हमने जो पढ़े थे जिन कवियों की रचनाओं को पढ़ा था, उनकी कौन कौन सी विधाओं ने, गद्य विधाओं में कौन, कहानी, नाटक, सम्मान, कौन कौन से उनको सम्मान मिले, कौन कौन से उन्होंने नाटक लिखे, कौन कौन से निबंध लिखे, कौन कौन से उपन्यास लिखे, ये सभी हमने पढ़ा था। अब हम उसी श्रृंखला में भाग 4 में पढ़ने वाले हैं। धूमिल। धूमिल जी का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के पास खेवली गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। के गांव का क्या नाम है? खेवली। मृत्यु 10 फरवरी 1975 ईस्वी को। तो इनका समय कितने से कितने तक रहा? इनका समय 1936 ईस्वी से लेकर 1975 ईस्वी तक इनका जो समय रहा 1936 से लेकर 1975 ईस्वी तक। हम इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले काव्य रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक ये 1972 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद से सड़क तक कितने सन में लिखी गई है? 1972 ईस्वी में लिखी। ये कौन सी विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। कल सुनना मुझे, ये 1968 ईस्वी की में लिखी गई रचना है इनकी। 1968 ईस्वी में लिखी गई रचना कल सुनना मुझे, ये भी क्या है? काव्य रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 1984 ईस्वी में लिखी गई काव्य रचना है। रोटी और सांसद, मोचीराम, देश प्रेम मेरे लिए, पटकथा, आज मैं लड़ रहा हूँ, लोहे का स्वाद, ये सब कौन सी रचनाएं हैं? ये सभी काव्य रचनाएं हैं। तो इनके 3 काव्य संग्रह हैं, उनमें बहुत सी रचनाएं हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सांसद से सड़क तक, ये 1972 ईस्वी में क्या है? काव्य संग्रह है, जिसमें बहुत सी कविताएं हैं। कल सुनना मुझे 1968 ईस्वी में लिखा गया है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में, ये क्या है? ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनके 3 कविता संग्रह हैं प्रकाशित हुए, जो ऊपर यही हमने पढ़े हैं। बाकी जैसे रोटी और सांसद, मोचीराम, देश प्रेम मेरे लिए, पटकथा, आज मैं लड़ रहा हूँ, लोहे का स्वाद, ये सभी क्या हैं? ये भी सभी काव्य रचनाएं हैं। अब धूमिल ने इन्हीं तीनों संग्रहों के जरिए, जो कौन कौन सी, सांसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इन्हीं तीनों काव्य संग्रहों के जरिए भारतीय लोकतंत्र और सांसद की पूरी प्रक्रिया का बेहतरीन जायजा लिया है। इन्हें सम्मान और पुरस्कार कौन कौन से मिले देखते हैं हम। कल सुनना मुझे काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। इन्हें कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कल सुनना मुझे, ये काव्य रचना है, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वो भी कितने सन में मिला? 1989 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में मिला है। इन्हें कल सुनना मुझे काव्य रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कितने सन में मिला? 1979 ईस्वी में। इनकी जो शिक्षा रही हुई IIT विद्युत से इन्होंने शिक्षा जो अपनी प्राप्त की, ये हिंदी साहित्य से नहीं, इन्होंने IIT विद्युत से प्राप्त की। ITI, इन्होंने ITI किससे किया है? विद्युत से। उपनाम संघर्ष का कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगर ऐसा भी आता है संघर्ष का कवि कौन है, तो ये कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। इनकी शिक्षा ITI विद्युत से। इसके बाद हम पढ़ते हैं पंडित गौरी दत्त जी का जन्म सबसे पहले कितने सन में हुआ? पंडित गौरी दत्त जी का जन्म सन 1836 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना नामक नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ, कब, कितने सन में हुआ? 1836 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब के लुधियाना नामक शहर में हुआ, या नगर में हुआ कह सकते हैं। इनका निधन जो हुआ 8 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ। तो इनका समय कितने से कितने तक रहा? 1836 से लेकर 1906 ईस्वी तक इनका जो समय माना जाता है। इन्होंने कौन कौन से काव्य रचनाएं लिखी? सबसे पहले उपन्यास साहित्य, देवरानी जेठानी की कहानी
1870 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? उपन्यास है। ये उपन्यास कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय जी ने किया। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय जी ने किया। अन्य रचनाएं भी हम देख सकते हैं इनकी। अक्षर दीपिका, सच्ची मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, शरीफी नाटक, गौरी जनक, गौरी नगरी कोश। कौन कौन सी रचना है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखा गया। क्या है? उपन्यास है। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय ने किया। और इनकी अन्य रचनाएं हम देखेंगे। अक्षर दीपिका, सच्ची मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नगरी के दफ्तर, बाल रक्षा और नागरी 100 अक्षर, शरीफी नाटक, गौरी जनक, गौरी नगरी कोश। ये इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाला श्रीनिवास दासकृत। लाला श्रीनिवास दासकृत इनका सबसे पहला उपन्यास जो माना जाता है परीक्षा गुरु। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इनका जो लाला श्रीनिवास दास जी का जो जन्म माना जाता है वो 1850 ईस्वी से में मथुरा में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में मथुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का जो समय माना जाता है वो 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। उपन्यास इनका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का समय कितना रहा है? 1882 ईस्वी में लिखा गया। इसका संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। परीक्षा गुरु का समय 1882। ये कौन सी विधा की रचना है? परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। और इन्होंने निबंध कौन कौन से लिखे देखते हैं। भारत खंड की समृद्धि सदाचरण, भारत खंड की समृद्धि सदाचरण, प्रद्वंद चरित्र, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ये इनके कौन से हैं? ये निबंध कौन कौन से हैं? भारत खंडहर की समृद्धि और सदाचरण। ये क्या है? निबंध है। नाटक कौन कौन से हैं? प्रद्वंद चरित्र, तप्त संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ये इनके क्या है? नाटक हैं। फिर से एक बार परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका संपादन किया। निबंध भारत खंड की समृद्धि सदाचरण, नाटक प्रद्वंद चरित्र, तप्त संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ये क्या है? इनके नाटक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंद्र, जो एक उपन्यासकार कहानीकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे हिंदी साहित्य में। उनको हम जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव है। किसका? प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव है। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? जो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उपन्यास सम्राट कौन कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी कहे जाते हैं। धनपत राय किसका नाम है? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है। कलम का मजदूर कौन कहे जाते हैं? कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद जी कहे जाते हैं। सिपाही नवाब राय के नाम से कौन जाने? सिपाही के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? प्रेमचंद। नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रेमचंद। तो इनके उपनाम कौन कौन से? उपन्यास सम्राट, धनपत राय, कलम का मजदूर, सिपाही, नवाब राय। भारत का मैक्सिम गोर्की, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये भी इनके नाम हैं। इनको जो उपाधियां दी गई हैं, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? ये भी इनको प्रेमचंद्र को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कौन कहे जाते हैं? प्रेमचंद कहे जाते हैं। धनपत राय भी इनका नाम, किसका नाम है? प्रेमचंद का। कलम का मजदूर के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रेमचंद जाने जाते हैं। नवाब राय प्रेमचंद्र। अब हम देखते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था मुंशी अजायब राय। मुंशी अजायब राय किसके पिताजी का नाम था? मुंशी प्रेमचंद जी की। माता का नाम था आनंदी देवी। की जो शैक्षिक योग्यता रही है वो स्नातक रही है। पेशा कवि, लेखक, उपन्यासकार। का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1880, 13 जुलाई
1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक स्थान पर हुआ था कि मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। तो इनका समय कितने से कितने तक रहा? 1880 ईस्वी से लेकर 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक इनका जो समय रहा। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई। इनके उपन्यास हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास है वो कौन सा है? प्रेमा। तो हम देखते हैं प्रेमचंद्र के उपन्यास, सबसे पहला इनका जो उपन्यास है वे देव स्थान रहस्य उपन्यास। इनका जो पहला उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा है? देव स्थान रहस्य। ये 1905 ईस्वी में लिखा गया है। इसका जो विषय रहा है, देवस्थान जो इन्होंने उपन्यास लिखा है उसका जो विषय रहा है, जो धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार था, पाखंड था, उसका इन्होंने चित्रण किया है। देवस्थान रहस्य जो इन्होंने उपन्यास लिखा है उसका विषय क्या रहा है? उसका विषय धार्मिक स्थानों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था और पाखंड था धर्म में, उस पर इन्होंने चित्रण किया, उस पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। ऐसा इन्होंने देव स्थान रहस्य में उपन्यास में इन्होंने ये वर्णित किया है। ये कितने सन में लिखा गया है? 1905 ईस्वी में लिखा गया है। इनका जो दूसरा उपन्यास है प्रेमा, प्रेमा कितने सन में लिखा गया है? 1907 ईस्वी में लिखा गया है। ये क्या है? उपन्यास है। इसका प्रेमा जो उपन्यास लिखा गया, इसका विषय क्या रहा? किस विषय पर इन्होंने लिखा उपन्यास? वे विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ साथ विधवा विवाह का समर्थन। और विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें, तो दूसरी ओर आर्य समाज उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन करता है। कौन? आर्य समाज। तो इसमें प्रेमा में इन्होंने विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाज के उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है। ये कितने सन में लिखा गया है? 1907 ईस्वी में लिखा गया प्रेमा उपन्यास है। और देव स्थान 1905 ईस्वी में। सेवा सदन, सेवा सदन इसमें वैश्याव्रत की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए इसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। वरदान 1921 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें प्रेम और एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। वरदान जो इन्होंने उपन्यास लिखा गया है तो उसका विषय क्या है? प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण। इन्होंने जो वरदान 1921 ईस्वी में लिखा है उसमें प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है इसमें। प्रेमाश्रम में ये क्या है उपन्यास? इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंध का चित्रण दिखाया गया है। प्रेमाश्रम ये 1922 ईस्वी में लिखा गया है। रंगभूमि उपन्यास नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र, उत्पीड़न, जनता का चित्रण हुआ है। इसमें क्या है? जो रंगभूमि इन्होंने उपन्यास लिखा है ये 1925 ईस्वी में लिखा है। इसमें नवविकसित पूंजीवाद, भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक, बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र तथा उत्पीड़न, जनता का चित्रण दिखाया गया है। ये कौन सा? रंगभूमि में। कितने सन में लिखा गया? 1925 ईस्वी में। कायाकल्प, कायाकल्प क्या है इनका? उपन्यास है। इसमें जमींदारी प्रथा का वर्णन है। इसमें जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है। किसमें? कायाकल्प में। जमींदारी प्रथा का वर्णन है। कायाकल्प में जमींदारी प्रथा का वर्णन है तथा जगदीशपुर रियासत की रानी कौन? देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों का वर्णन है। निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? उपन्यास ये भी है। दहेज एवं
अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति की है इन्होंने। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति की है। ये कितने सन में लिखा है? 1927 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। गबन 1931 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है इसमें। किसमें? गबन में 1931 ईस्वी में इन्होंने गबन लिखा है। इसमें दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण इसमें किया है इन्होंने। इनका ये विषय रहा है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में लिखा गया। राष्ट्रीय व्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन, साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। तो ये कर्मभूमि है। उसके बाद हम देखते हैं गोदान तो आप जानते हैं 1936 ईस्वी में लिखा गया। भारतीय किसान जीवन की महागाथा, जिसमें होली के माध्यम से चित्रण किया गया है। इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। फिर से हम देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, उनका समय क्या क्या है और इम्पॉर्टेंट एक एक उपन्यास इनका है। देव स्थान 1905 ईस्वी में लिखा। 1905 से ही इनका जो लेखन सबसे पहले उपन्यास साहित्य प्रारंभ, सबसे पहला इनका जो उपन्यास है वे देव स्थान 1905 ईस्वी में, प्रेमा 1907 ईस्वी में, सेवा सदन 1918 ईस्वी में, वरदान 1921 ईस्वी में, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कायाकल्प 1926 ईस्वी में लिखा और निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा उपन्यास। गबन 1931 ईस्वी में लिखा। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में लिखा और अंतिम उपन्यास कौन सा इनका है? गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। हम देखते हैं प्रेमचंद्र ने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कहानियां संकलित की हैं। सबसे पहले हम कहानी संग्रह देखते हैं, उन्होंने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं। सबसे पहले इन्होंने सप्त सरोज ये कहानी संग्रह 1917 ईस्वी में लिखा। सप्त सरोज इन्होंने जो कहानी संग्रह लिखा उसका प्रकाशन वर्ष कितना रहा? 1917 ईस्वी। नवनिधि 1917 ईस्वी में इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। प्रेम पूर्णिमा ये 1918 ईस्वी में इन्होंने जो कहानी संग्रह प्रकाशित किया। तो इनका सबसे पहला जो कहानी संग्रह सबसे पहला इनका कौन सा है? तो इनका सप्त सरोज 1917 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद नवनिधि 1917 ईस्वी में ये भी प्रकाशित हुआ। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी में ये भी इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। और 1918 के बाद 1923 ईस्वी में फिर इनका प्रेम पच्चीसी ये भी कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी में ये भी इनका क्या है? कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 5 फूल 1929 ईस्वी में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम चतुर्थी ये भी 1929 ईस्वी में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रेम कुंज जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम चतुर्थी कितने सन में प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। प्रेम कुंज 1930 ईस्वी में और सप्त सुमन 1930 ईस्वी में। कफन जो इनका अंतिम कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ? इनका कफन जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष में इनका निधन भी होता है 1936 में ही। ये कफन जो लास्ट में लिखते हैं वहीं से इनका अंत होता है। अब इन्होंने ये तो लिखी कहानी संग्रह है, इन्होंने जिसमें हजारों कहानियाँ संग्रहित की जो कहानी संग्रह हैं। अब उनमें कौन कौन सी कहानियाँ रही मुख्य हम देखते हैं। जैसे हम कहानी संग्रह देख लेते हैं। सप्त सरोज 1917 ईस्वी में, नवनिधि 1917 ईस्वी में, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी में और प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी में, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी में, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी में, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी में,
प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी में, प्रेम फूल 1929 ईस्वी में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में, प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी में, और प्रेम कुंज 1930 ईस्वी में, सप्त सुमन 1930 ईस्वी में, कफन 1936 ईस्वी में। ये क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हम देखते हैं। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई कहानी है। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी में लिखा इन्होंने। सौत 1915 ईस्वी में लिखा। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में लिखा। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी में लिखा। ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी में लिखा। दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी में लिखा। ये कहानी लिखी। बलिदान 1918 ईस्वी में लिखी। ये क्या है? कहानी। बलिदान कितने सन में लिखी? ये 1918 ईस्वी में। ये कौन से विधा की रचना है? ये कहानी विधा की है। आत्माराम 1920 ईस्वी में लिखी। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी में लिखी। ये क्या है? कहानी संग्रह है, कहानी है। कौन से विधा की रचना है? कहानी। बूढ़ी काकी कहानी विधा। आत्माराम ये भी कहानी। ये कितने सन में? 1920 ईस्वी में। बलिदान 1918 ईस्वी में। बलिदान 1918। आत्माराम 1920 ईस्वी में। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी में। विचित्र होली 1921 ईस्वी में। और ग्रह दाह 1922 ईस्वी में लिखी गई ये कहानी है। परीक्षा ये भी 1923 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। अपबीती 1923 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। ये पूछी जाती है कौन कौन सी, जैसे बूढ़ी काकी, आत्माराम, बलिदान और अपबीती। धार ये 1923 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। और सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी में लिखी गई ये कहानी। शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। माता का हृदय 1925 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। काजाकी 1926 ईस्वी में लिखी गई कहानी संग्रह कहानी है। सुजान भगत 1927 ईस्वी में लिखी गई। मोटे राम जी शास्त्री ये 1928 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। मंत्र जो इनकी कहानी है वे 1928 ईस्वी में लिखी गई मंत्र कहानी है। मंत्र पूछी जाती है। मंत्र कौन से सन में प्रकाशित हुई? 1928 ईस्वी में। ये कौन से विधा की रचना है? ये कहानी विधा की रचना है। इस्तीफा ये भी कौन से कहानी विधा की रचना है? इसको 1928 ईस्वी में। मंत्र और इस्तीफा दोनों एक ही समय है। अलग्योझा 1929 ईस्वी में। पूस की रात 1930 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। पूस की रात 1930 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। समर यात्रा 1930 ईस्वी में। पत्नी से पति 1930 ईस्वी में लिखी गई कहानी। सदगति 1930 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। पूस की रात 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। समर की यात्रा ये भी 1930 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई। पत्नी से पति 1930 ईस्वी में। सदगति 1930 ईस्वी में। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में। तावान 1931 ईस्वी में। होली का उपहार 1931 ईस्वी में। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में। बेटों वाली विधवा 1932 ईस्वी में। ईदगाह जो कहानी लिखी उन्होंने 1933 ईस्वी में लिखी है। इसमें हामिद ये मुख्य पात्र होता है। इसका मुख्य पात्र छोटा सा बच्चा 6-7 साल का जो हामिद होता है। ये कितने सन में लिखी गई? ये 1933 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। ईदगाह। गिल्ली डंडा 1933 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। दूध का दाम 1934 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। और रियासत का दीवान 1934 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। नशा 1934 ईस्वी में। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी में। कफन 1936 ईस्वी में। एक बार फिर से हम इम्पॉर्टेंट कहानियों को देख लेते हैं। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी में लिखी गई कहानी। सौत 1915 ईस्वी में। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। बड़े घर की बेटी 10, दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916। उसके बाद हम देखते हैं बलिदान कहानी 1928 ईस्वी में लिखी गई है। आत्माराम 1920 ईस्वी में। बूढ़ी काकी 1921 में। बलिदान 1918 और आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921। परीक्षा 1923 ईस्वी में। अपबीती 1923 ईस्वी में। उद्धार 1924 ईस्वी में। सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी में लिखी गई है। सवा सेर गेहूँ कितने सन में लिखी गई कहानी? 1924 ईस्वी में लिखी गई है। परीक्षा 1923, अपबीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूँ 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में लिखी गई है। तो
कौन सवा सेर गेहूँ 1924 और शतरंज के खिलाड़ी 25, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं मंत्र कहानी। मंत्र कहानी कितने सन में 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस्तीफा ये भी 1900, मंत्र और इस्तीफा 1928 ईस्वी में। सवा सेर गेहूँ शतरंज के खिलाड़ी 1924-25 में। सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में। पूस की रात 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई कहानी है इनकी, जो पूस की रात कितने सन में 1930 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं सदगति 1930 ईस्वी में, ये भी प्रकाशित होती है। सदगति और पूस की रात ये एक ही समय है दोनों का। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में। ईदगाह 1933 ईस्वी में। कफन 1936 ईस्वी में। तो ये हमने देखे इनके कहानी संग्रह और कहानियाँ कौन कौन सी थी। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। संग्राम इन्होंने एक नाटक लिखा है, और करबला संग्राम 1922 ईस्वी में, करबला 1928 ईस्वी में। इनका ये क्या है नाटक, प्रमुख नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये क्या है इनके प्रमुख नाटक हैं। प्रेमचंद्र के नाटक कौन कौन से हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये क्या है इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने ये नाटक कौन कौन से लिखे, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये किसके नाटक है, प्रेमचंद्र के। इन्होंने पत्र पत्रिकाएं कौन कौन से संपादित की, कौन कौन से लिखी। माधुरी इन्होंने पत्रिका लिखी है, हंस लिखी है, जागरण, मर्यादा। माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा, ये किसकी पत्रिकाएं लिखी हुई हैं, प्रेमचंद्र जी की। हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा, ये कौन किसकी पत्रिकाएं लिखी हैं, प्रेमचंद्र जी की। माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा, ये किसकी पत्रिकाएं हैं, प्रेमचंद्र जी की। प्रथम कहानी संग्रह है सोजे वतन। वतन जो इनका प्रथम कहानी संग्रह है, जो यही शायद हमें लगता है जब्त किया गया था अंग्रेजों द्वारा। सोजे वतन कितने सन में, 1908 ईस्वी में लिखा गया इनका प्रथम कहानी संग्रह है। और अंतिम कहानी संग्रह इनका कौन सा है, कफन है, 1936 ईस्वी में लिखा गया, अंतिम है। सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह है। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहले बचपन का नाम क्या था इनका, वैद्यनाथ द्विवेदी। अगर हजारी प्रसाद जी के बचपन का नाम आ जाता है तो कौन सा है, वैद्यनाथ द्विवेदी। लेखन का कार्य जो कौन कौन सी विधाओं में किया, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस किस साहित्य, हिंदी साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं, लेखक, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कितने सन में, 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। मैं 9 अगस्त 1907 ईस्वी से लेकर और 19 मई 1979 ईस्वी में इनका इनका निधन हुआ था। इनके उपनाम वैद्यनाथ द्विवेदी तो आप जानते हैं, बचपन का नाम है ये। बोधा, ये भी बोधा के नाम से भी कौन जाने जाते हैं, बोधा भी इनका नाम है। बुद्धिसेन के नाम से बुद्धिसेन भी इनका उपनाम है। और व्योम के शास्त्री के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योम के शास्त्री कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बुद्धिसेन कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोधा कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी जी का बचपन का नाम जो था वैद्यनाथ द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। अब इनके सबसे पहले हम देखते हैं उपन्यास कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहला जो इन्होंने उपन्यास लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, 1946 ईस्वी में। इसका संपादन जो किया राजकमल ने। संपादक कौन है, राजकमल। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कौन सी विधा की रचना है, ये आत्मकथा की नहीं है बल्कि ये उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। तूफान चल रहा है और मैं अपने खेत में बैठा हूँ, ये सब वही सब झोपड़ी हिल रही है। दिल है कि मानता नहीं, जाने ये कैसी डोर है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इसका संपादक राजकमल जी ने किया है। और चारुचंद्र लेख, ये भी क्या है, उपन्यास है। चारुचंद्र लेख ये 1963 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। और पुनर्नवा
पुनर्वा 1973 ईस्वी में लिखा गया। पुनर्वा 1973 ईस्वी में लिखा गया। इनका क्या है ये? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आनंददास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखा गया। इनका उपन्यास है। एक बार उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के। फिर से बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में राज कमल जी ने इसका प्रकाशन कराया। चारुचंद्र का लेख 1963 ईस्वी में। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में। आनंददास का पोथा 1976 ईस्वी में। ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं प्रमुख। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और चारुचंद्र लेख ये कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है। पुनर्नवा कौन सी विधा की रचना? उपन्यास विधा की। कितने सन में? 1973 ईस्वी में। आनंददास का पोथा 1976 ईस्वी में। ये कौन से विधा की रचना? उपन्यास विधा की। निबंध अब हम देखते हैं। अशोक के फूल, ये किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये अशोक के फूल 1948 ईस्वी में इन्होंने निबंध लिखा, अशोक के फूल। उसके बाद कल्पलता 1951 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? इनका निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में लिखा गया। यह इनका क्या है? निबंध है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? इनका निबंध है। विचार और प्रवाह 1959 ईस्वी में लिखा गया कि ये क्या है? निबंध है। कुटुज 1964 ईस्वी में लिखा गया, निबंध है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? निबंध है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में लिखा गया। ये क्या है? निबंध है। ये किसके हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन कौन से? अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में, विचार और प्रवाह 1959 ईस्वी में, और कुटुज 1964 ईस्वी में, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में, आलोक पर्व 1972 ईस्वी में। ये क्या है? इनके निबंध साहित्य हैं। रचना हम देखते हैं कौन कौन से हैं इनकी। सूर साहित्य 1930 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, और कबीर 1942 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, सहज साधना 1963 ईस्वी में लिखा गया। कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में लिखी गई आलोचना है। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। क्या है? आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य कौन कौन से हैं? सूर साहित्य 1930 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, कबीर 1942 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, सहज साधना 1963 ईस्वी में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। क्या है? आलोचना साहित्य। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से सम्मान मिले? आलोक पर्व ये क्या है? निबंध है। कितने में लिखा? 1972 ईस्वी में लिखा। इस पर इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो भी 1973 ईस्वी में। इन्होंने 1972 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध लिखा। उसके बाद एक वर्ष बाद इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 73, यानी कि 72 के बाद 73 ईस्वी में। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 1957 ईस्वी में दिया गया था। प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु जी का सबसे पहले हम जन्म देखते हैं। 4 मार्च 1921 ईस्वी में। 4 मार्च 1921 ईस्वी को पूर्णिया जिले के बिहार में इनका जन्म हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का कितने में जन्म? 4 मार्च 1921 ईस्वी में पूर्णिया जिले के बिहार में इनका जो हुआ था, जन्म हुआ था। कौन कौन से उपन्यास लिखे? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो है मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया है, और इस पे इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत भी किया गया है। पद्मश्री इन्हें 1970 ईस्वी में दिया गया है। मैला आंचल कितने में लिखा गया? 1954 ईस्वी में लिखा, लेकिन पद्मश्री कब मिला इन्हें? 1970 ईस्वी में लिखा। प्रति परिकथा ये कितने सन में कितने सन में लिखा गया है? प्रति परिकथा कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वह है मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया। इस पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, वो भी 1970 ईस्वी में। अन्य उपन्यास प्रति परिकथा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये क्या है? इनके उपन्यास हैं।
कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की हम कहानी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठुमरी 1958 ईस्वी में इनकी ये कहानी है। आदिम रात्रि की महक 1957 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। अग्निखोर 1973 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। एक श्रवणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में लिखी गई कहानी संग्रह है। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। आत्मकथा हम देखते हैं कौन कौन से। एक बार कहानी संग्रह ठुमरी 1958 ईस्वी में आदमी रति की महक, आदमी रात्रि की महक 1957 ईस्वी में, अग्निखोर 1973 ईस्वी में, एक श्रवणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में लिखी गई। आत्मकथा, आत्म परिचय, इनकी जो आत्मकथा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? आत्म परिचय नाम से उन्होंने 1988 ईस्वी में लिखी है। आत्मकथा कितने सन में लिखी है? आत्म परिचय नाम से 1988 ईस्वी में इन्हें फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। संस्मरण साहित्य कौन कौन से लिखे हैं? वन तुलसी की गंध, ये कौन से संस्मरण साहित्य हैं? समय की शिला पर, ये क्या है? संस्मरण साहित्य हैं। एक बार फिर से संस्मरण कौन से? वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, ये क्या है? इनके संस्मरण साहित्य हैं। अब हम देखते हैं इनके रिपोर्टाज इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। रिपोर्टाज कौन कौन से हैं? ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी में लिखे गए रिपोर्टाज हैं। नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी में लिखे गए रिपोर्टाज हैं। अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी में लिखे गए एकलव्य नोट्स, ये इनके क्या हैं? रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति की कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य नोट्स, ये क्या है? इनकी रिपोर्टाज हैं। तीसरी कसम इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तीसरी फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम इनकी प्रसिद्ध कहानी है। उर्फ मारे गए गुलफाम, इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी मानी जाती है? फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम। त्रिशंकु, ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। उन्होंने इनका जो लेखन विधा रहा, कहानी संग्रह, उपन्यास, रिपोर्टाज, पेशा लेखक पत्रकार के रूप में भी जानी जाती हैं। फिर से हम इनके फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचनाएं, मैला आंचल, इस पे पद्मश्री 1970 में, परी कथा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये क्या है? इनकी उपन्यास कहानी। ठुमरी आदमी रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रवणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह जो कहानियां हैं इनकी। आत्मकथा ये इनकी कौन सी है? आत्मकथा इनकी आत्म परिचय के नाम से 1988 ईस्वी में लिखी है। संस्मरण, वन तुलसी के गंध, समय की शिला पर, ये इनके क्या है? संस्मरण है। रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल और नेपाली क्रांति की कथा, ये इनके क्या है? रिपोर्टाज हैं। श्रुति अश्रुति पूर्व, एकलव्य नोट्स, ये क्या है? इनके रिपोर्टाज। प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम। त्रिशंकु, ये भी प्रसिद्ध ही कहानी है। लेखन विधा कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज। पेशा इनका जो रहा लेखक एवं पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं। अब हम देखते हैं यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी से 1976 ईस्वी, इनका जो समय माना 1903 में जन्म होता है और 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास जो है झूठा सच 1903 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। झूठा सच कितने ईस्वी में लिखा? 1903 ईस्वी में। यह देश विभाजन की त्रासदी पर है। झूठा सच जो उपन्यास लिखा है वो किस पर आश्रित है? ये देश विभाजन की त्रासदी पर है। इसके दो भाग हैं। एक पहला भाग है वतन और देश, ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। झूठा सच कितने भागों में प्रकाशित है? यह देश विभाजन की त्रासदी पर है। इसके दो भाग हैं, वतन और देश, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा भाग देश का भविष्य, वतन और देश 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसका दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये क्या है? झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है, जिसके दो भाग प्रकाशित हुए। एक तो वतन और देश और दूसरा देश का भविष्य। वतन और देश 1958 ईस्वी में, देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और हम इनके उपन्यास देखते हैं। दादा कामरेड, ये
1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देशद्रोही 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दिव्या 1945 ईस्वी में। पार्टी कामरेड ये कितने सन में प्रकाशित हुआ? 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी में। अमित 1956 ईस्वी में। 12 घंटे 1962 ईस्वी में। और अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी में। क्योंकि फंसे हैं 1968 ईस्वी में। मोती मेरी तेरी उसकी बात ये 1974 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात ये क्या है? ये उपन्यास है। ये किसका है? यशपाल जी का है। ये कितने सन में प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर से हम इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? झूठा सच ये सबसे उपन्यास है। इसके 2 भागों में विभाजित हुआ। एक तो वतन और देश 1988 ईस्वी में, और दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। और उसके बाद अन्य उपन्यास हम देखते हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड और मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे और अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्योंकि फंसे हैं 1968 ईस्वी में। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी में। क्योंकि फंसे हैं 1968 ईस्वी। मेरी तेरी उसकी बात ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में लिखा गया क्या है? उपन्यास। अब हम इनके देखते हैं कहानियाँ कौन कौन सी रही हैं। इनकी कहानी कौन कौन सी रही? पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी में लिखी गई इनकी कहानी है। ज्ञानदान 1943 ईस्वी में लिखी गई इनकी कहानी है। अभिशाप 1943 ईस्वी में लिखी गई इनकी कहानी है। तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में इनकी कहानी है। भस्माव्रत चिंगारी 1946 ईस्वी में लिखी गई ये क्या है? इनकी चिंगारी है, की कहानी है। भस्माव्रत चिंगारी 1946 ईस्वी में लिखी गई इनकी कहानी है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। धर्म युद्ध 1950 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। चित्र का शीर्ष 1951 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ? तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ ये क्या है? कहानी है। 1954 ईस्वी में लिखी गई है। ये किसकी है? ये यशपाल जी की कहानी है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी में लिखी गई ये क्या है? कहानी है। उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। भूख के 3 दिन ये क्या है? कहानी है। कितने सन उनमें लिखी? 1968 ईस्वी में। तो इनकी एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी कहानी रही है। किसकी? यशपाल जी की। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी में। ज्ञानदीप 1943 ईस्वी में। अभिश्राप 1943 ईस्वी में। तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में। भस्माव्रत चिंगारी 1946 ईस्वी में। वो दुनिया 1948 ईस्वी में कहानी संग्रह यशपाल जी की है ये। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी में। धर्म युद्ध 1950 ईस्वी में। उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी में। चित्र का शीर्ष 1951 ईस्वी में। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ? 1951 ईस्वी में। चित्र का शीर्ष 1951 ईस्वी में। तुमने उसके बाद हम देखते हैं उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी में। सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी में। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी में। भूखे के 3 दिन 1968 ईस्वी में। ये क्या है? इनकी कहानी किसकी? यशपाल जी की है। अब हम देखते हैं इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। इनके निबंध न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में इन्होंने लिखा। ये निबंध संग्रह ये क्या है? निबंध है, संग्रह नहीं है, निबंध है। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में लिखा इन्होंने। ये इनका निबंध है। बात बात में बात ये क्या है? निबंध है। ये 1950 ईस्वी में लिखा। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में। बात बात में बात 1950 ईस्वी में। देखा सोचा और समझा ये क्या है? निबंध संग्रह हैं ये, निबंध हैं। देखा सोचा और समझा ये निबंध है। 1951 ईस्वी में लिखा गया है। चक्कर क्लब
ये क्या है? निबंध है। गांधीवाद की 100 परीक्षा, गांधीवाद की 100 परीक्षा क्या है? निबंध है। राज्य की कथा, ये क्या है? निबंध है। तो फिर से न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में, बात 1950 ईस्वी में लिखा गया, निबंध है। देखा सोचा और समझा 1951 ईस्वी में लिखा गया, निबंध है। चक्कर क्लब, ये क्या है? निबंध है। गांधीवाद की 100 परीक्षा, ये भी निबंध है। राज्य की कथा, ये भी निबंध है। और इनकी आत्मकथा हम देखते हैं किसकी, यशपाल जी की कौन कौन सी है। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन 1951 ईस्वी में लिखी गई इनकी ये आत्मकथा है। भाग 1 सिंहावलोकन, सिंहावलोकन क्या है? इनकी आत्मकथा है। सिंहावलोकन भाग 1 में इन्होंने 1951 ईस्वी में लिखा। सिंहावलोकन 1952 ईस्वी में, ये इनकी क्या है? भाग 1 भाग 2, ये क्या है इनकी? सिंहावलोकन। ये कितने में प्रकाशित हुआ? सबसे पहले 1951 ईस्वी में। इसके 2 भाग हैं। सिंहावलोकन एक 1952 ईस्वी में है और सिंहावलोकन 1955 ईस्वी में है। तो ये है सिंहावलोकन का जो मुख्य 1951 में हुआ, इसके 2 भाग 1952 और 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अब हम देखते हैं यशपाल जी के यात्रा साहित्य इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये क्या है इनका? यात्रा साहित्य। लोहे की दीवार की दोनों ओर 1953 ईस्वी में इन्होंने लिखा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य भी इन्होंने लिखा है। वो कौन यात्रा साहित्य, ये कौन से विधा की रचना है? लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये कौन से विधा की रचना है? तो यात्रा साहित्य की रचना है। यात्रा वृत्तांत की रचना है, ये 1953 ईस्वी में लिखी गई। राह बीती 1956 ईस्वी में लिखी गई यात्रा वृत्तांत की यात्रा साहित्य की रचना है। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी में, राह बीती 1956 ईस्वी में, ये इनके यात्रा साहित्य। सम्मान और पुरस्कार इन्हें कौन कौन से मिले? सम्मान और पुरस्कार, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ये क्या है इनका? उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। इन्हें कौन सी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मेरी तेरी उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये कितने सन में इन्हें पुरस्कार मिला? 1976 ईस्वी में। ये पूछा जाता मेरी तेरी उसकी बात कौन सी विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की है। इस पर ही इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 ईस्वी में मिला। अब हम देखते हैं अमृतलाल नागर, इनका जन्म पहले देखते हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। इनका अमृतलाल नागर जी का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 16 अगस्त 1916 ईस्वी 17 अगस्त 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 23 फरवरी 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनका कौन कौन सी रचनाएं हम देखते हैं। उपन्यास जो अमृतलाल नागर जी का कौन सा है? मानस का हंस, ये इनका इम्पॉर्टेंट है। मानस का हंस ये 1972 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ है। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है ये। बूंद और समुद्र, ये भी इनका उपन्यास है। खंजन नयन, ये भी इनका उपन्यास है। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र, ये भी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। खंजन और नयन, ये भी उपन्यास है। और इनकी आत्मकथा कौन कौन सी है? इनकी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में लिखी गई। ये क्या है? ये अमृतलाल नागर जी की कथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये कौन सी विधा की रचना है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना माना जाता है? 1986 ईस्वी में माना जाता है। नाचो बहुत गोपाल, ये कौन से विधा की? ये भी उपन्यास है इनका। नाचो बहुत गोपाल, ये भी उपन्यास है। सेठ बांकेलाल, ये भी उपन्यास है। महाकाल, ये भी उपन्यास। शतरंज के मोहरे, ये भी उपन्यास। सुहाग के नूपुर, ये उपन्यास हैं किसके? अमृतलाल नागर जी के। अमृतलाल नागर जी के एक बार उपन्यास पहले फिर से मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बूंद और समुद्र, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल, सेठ
बांके लाल महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, ये क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। किसके? अमृतलाल नागर जी के। आत्मकथा कौन सी है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986 ईस्वी में लिखी गई इनकी आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में किसकी? अमृतलाल नागर जी की दास्तान। ये क्या है? आत्मकथा है। इन्हें कौन सी पुरस्कार मिले? किस रचना पर मिले? बटुक प्रसाद पुरस्कार मिला, सुधाकर रजत पदक मिला। कौन से पुरस्कार मिले? बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुधाकर रजत पदक। इन्हें ये इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन? किसको? अमृतलाल नागर जी को। इसके बाद हम देखते हैं भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ। सबसे पहले भीष्म साहनी जी ने MA PhD की है। इनकी जो शिक्षा रही MA PhD रही है। इनका जो जन्म हुआ है वे 8 अगस्त को 1915 ईस्वी में, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी भारत में हुआ और मृत्यु 11 जुलाई 1930 ईस्वी में 1903 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो इनका समय 8 अगस्त 1915 ईस्वी से 11 जुलाई 1903 ईस्वी दिल्ली में, मृत्यु दिल्ली, जन्म स्थान रावलपिंडी। उपन्यास तमस उपन्यास जो इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इस पर मूवी भी बनी है। तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में लिखा गया, घना अंधकार से बना इनका पूरा उपन्यास जो अंधकार से है, जिसमें सांप्रदायिकता और तनाव किस प्रकार था उस समय, बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था, उसमें तमस में ऐसा दिखाया गया है। तमस उपन्यास इनकी जो सच्ची घटना पर आधारित ये इनका उपन्यास है। किसका? भीष्म साहनी जी का। 1973 ईस्वी में ये लिखा गया है। यहाँ 1970 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। झरोखा 1967 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। बसंती 1980 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। माया दास की मड़ी 1988 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। कुंतो 1993 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। कुंतो कितने सन में लिखा गया? कुंतो 1993 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। जय हिंद की सेना, ये भी इनका उपन्यास है। उपन्यास इनके कौन कौन से? तमस 1973 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास, कड़ियाँ 1970, झरोखा 1967, बसंती 1980, माया दास की मड़ी 1988, कुंतो 1993 ईस्वी, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में, जय हिंद की सेना, ये इनके क्या है? उपन्यास। कहानी भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में पहला पाठ, 1957 ईस्वी में भटकती राख इनकी जो लिखा गया 1966 ईस्वी में लिखी गई है, क्या है? कहानी है। पटरियाँ 1973 ईस्वी में लिखा गया, क्या है? कहानी है। वडच्चू ये 1978 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। निशाचर 1983 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। पाली 1988 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। डायन 1998 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इनके कौन कौन से, सॉरी ये उपन्यास नहीं कहानियाँ हैं बिल्कुल। कौन कौन से कहानियाँ हैं इनकी? भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में लिखा गई कहानी है। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। पहला पाठ 1957 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। भटकती राख 1966 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। पटरियाँ 1973 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। वटचू 1978 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। निशाचर 1983 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। पाली 1988 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। डायन 1998 ईस्वी में लिखी गई कहानियाँ हैं इनकी। तो उपन्यास तमस है, कड़ियाँ हैं, झरोखा, बसंती, माया दास की मड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना, ये इनके उपन्यास हैं। और कहानी भाग्य की रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वडच्चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये क्या है? इनकी कहानियाँ हैं। नाटक कौन कौन से हम देख लेते हैं। 1977 ईस्वी में लिखा गया इनका, ये क्या है? नाटक है। माधवी 1985 ईस्वी में लिखा गया इनका, क्या है? नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में लिखा गया, क्या है? नाटक है। महुआजे 1993 ईस्वी में लिखा गया इनका, क्या है? नाटक है। रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी में लिखा गया, क्या है? ये नाटक है।
आलमगीर 1999 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। आलमगीर कितने क्या है ये नाटक विधा कितने सन में 1999 ईस्वी में। रंग दे बसंती चोला ये क्या है, ये नाटक विधा की रचना है। इस कितने सन में लिखी गई 1998 ईस्वी में लिखा गया रंग दे बसंती चोला ये क्या है नाटक है। आत्मकथा इनकी कौन कौन सी हैं। आत्मकथा आज के अतीत आत्मकथा किसकी है कि भीष्म साहनी की है। आज के अतीत जो आत्मकथा लिखी गई 2003 में लिखी गई इनका जो जिसमें इनका अंत भी होता है 2003 में। और आज के अतीत 2003 में लिखी गई ये क्या है आत्मकथा है किसकी भीष्म साहनी जी की। इन्हें कौन सा पुरस्कार किस पर तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। शल्का सम्मान 1999 से दो शल्का सम्मान 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में इनको मिला है। सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तमस उपन्यास जो मिला इन्हें 1973 ईस्वी में इन्हें मिला है। तमस उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1973 ईस्वी में वो भी। तो आज हमने पढ़ा धूमिल के काव्य धूमिल पंडित गौरीदत्त श्रीलाल शुक्ल और प्रेमचंद्र हरिप्रसाद द्विवेदी फणेश्वर नाथ रेणु यशपाल अमृतलाल नागर और भीष्म साहनी इन लोगों के रचनाओं को देखा, इनके उपनाम को देखा, इनके जन्म को देखा, इनको किस रचना पर क्या पुरस्कार मिला ये हमने देखा। तो इसके ये भाग 4 है। इसके बाद भाग 5 भाग 6 में शायद मुझे लगता है जो प्रमुख रचनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। उसके अगले भाग में फिर अगले भाग में श्रीलाल शुक्ल कृष्णा सोबती मनु भंडारी इन लोगों की हम रचनाओं को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले